नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस YouTube चैनल के विशेष सत्र जिसमें हम लोग वार्तालाप के जरिए विभिन्न विषयों को लेते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। आज का जो विषय हमने लिया है वह है दुख। दुख हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। सुख और दुख ये तो आप लोग परिचित ही होंगे। हमारे साथ हैं शिप्रा स्वाति, जो कि यौगिक साइंस से एमए कर चुकी हैं, और हमारे साथ एक और हमारे मित्र हैं अंजन कुमार। इन्होंने भी यौगिक साइंस से एमएससी मतलब कि पीजी कर चुके हैं और अभी पीएचडी भी कर रहे हैं। इसके साथ वाईसीबी के लेवल 3 को भी क्रैक किए हुए हैं। तो आज हम लोग विशेष करके अंजन जी से जानेंगे, चर्चा करेंगे दुख के बारे में। दुख का संदर्भ जो लिए हैं हम लोगों ने वो विभिन्न ग्रंथ हैं, यौगिक ग्रंथ। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले अंजन जी और शिप्रा जी, आप दोनों का ही स्वागत है। तो अंजन जी, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपसे दुख के विषय। जैसे कि दुख के विषय में महात्मा गौतम बुद्ध क्या बोले हैं, दुख के विषय में महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है, और इस दुख से मुक्ति किस प्रकार से संभव है, ये भी हम लोग जानेंगे। दुख ये इतना विशाल टॉपिक है, इतना बड़ा इसका परिचय हो सकता है कि कई समय कितने घंटे लग सकते हैं। रेफरेंस थोड़ा सा बुद्ध की तरफ से आएंगे। भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध कहते हैं कि सर्वम दुखम, चार आर्य सत्य दिए। पहला ही वाक्य शुरू करते हैं जब उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई उसके बाद, कि सर्वम दुखम यानी हर एक चीज जो आप देख पा रहे हैं, जिसके संपर्क में आपकी इंद्रियां आ रही हैं, जिसको आप क्षण भर के भोग में आप समझते हैं कि ये मेरे लिए सुखदाई है, वो सारी की सारी चीजें दुख है। हर एक चीज कहीं ना कहीं दुख तक जाती है। और इसीलिए गौतम बुद्ध फिर 4-5 तरीके से कहते हैं कि दुख का जनरेशन होता है। एक, जन्म लेना, यही दुख का कारण है। पहला तो आपकी जन्म होती है, यही दुख का कारण है। कैसे? जन्म लिया आपने, इससे पहले माँ के गर्भ में रहते हैं जब शिशु बच्चे, तो दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि सारी चीज की पूर्ति होती है। और ग्रंथ कहते हैं कि जब पेट में बच्चा रहता है तब उसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति रहती है, यानी दुखों से मुक्त रहता है। लेकिन जैसे ही संसार में आते हैं वो उनके ज्ञान ज्ञान में बदल जाते हैं, ज्ञान वो सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा नहीं रहता नहीं, लेकिन वो भूल जाता है, उनके ऊपर एक परत परत लेयर जम जाती है, जिसकी वजह से फिर वो अज्ञानी हो जाते हैं। और फिर वो दुख के इस संसार में एक कदम रखते हुए धीरे धीरे दुख को झेलते जाते हैं। क्षण क्षण भर के लिए उनको सुख की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन सबका अंततः जो रिजल्ट है वो दुखी होता है। जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि दुख के चक्र में, दुख का ही चक्र, ये संसार दुख का ही चक्र है। संसार का दूसरा नाम आप कह दीजिए दुख, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। क्योंकि संसार में जब बालक आता है, बच्चा आता है, तो उसके जिंदगी जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता जाता है वो दुख की तरफ ही बढ़ता जाता है। फिर दूसरा है कि आप बुढ़ापा को जाते हैं तो दुख, एक्चुअली हर एक क्षण दुख से भरा हुआ है। लेकिन ये कुछ 4-5 चीजें बताइएगी कि उस क्षण में तो आपको दुख ज्यादा दिखाई देगा ही देगा। जैसे जन्म का, जन्म लिए इस संसार में, अब सारी चीजों को आपको झेलना ही पड़ेगा, सब चीज। दूसरा, बुढ़ापा आई तो उस बुढ़ापे के कष्ट से गुजरना पड़ेगा। जन्म और बुढ़ापे के बीच में रोग आए, उस रोग को भी तकलीफ, उसको भी सहना पड़ेगा, वो भी दुख का कारण है। अभिलाषा, जो इच्छा हमारे मन में जागती है, और इसी से संबंध है। पतंजलि भी दुख के बारे में डिफाइन करते हैं। पतंजलि 2 तरीके से दुख को बोलते हैं। एक तो इस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि दुख आ कहां से रहा है, और दूसरा परिप्रेक्ष्य उनका कि दुख के फल क्या हो रहा है। तो दुख आने को भी 3 तरीके में कैटेगराइज करते हैं कि 3 पाथ से दुख आते हैं। और दुख का फल भी, फल के अकॉर्डिंग, फल के परिप्रेक्ष्य में देखें, फल के नजरिए से देखें तो भी 3 प्रकार के दुख बताते हैं। इस पर भी आएंगे, अभी गौतम बुद्ध वाली बात कर लेते हैं। तो जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, अभिलाषा, और
एक और कुछ छूट रहा है, जन्म, जरा। मृत्यु, बुढ़ापा, वही जरा हो गया, रोग और अभिलाषा। ये 5 चीजें मुख्य रूप से बुद्ध ने बताया कि ये दुख के कारण है। अब इसीलिए यहाँ से 4 आर्य सत्य निकले। पहला ही जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो बोले सर्वम दुखम, और फिर उसके बोलते हैं कि ये दुख के कारण है। दुख, ये सब कुछ दुख है और इसके फिर कारण है। तो कारण क्या क्या बताया, यही सब चीजें। फिर कहते हैं कि इसका उपाय है, इस कारण को हटाया जा सकता है। तीसरा सत्य कहते हैं कि इस के उपाय को लगाया जा करके इसके उपाय से दुखों को हटाया जा सकता है। और फिर चौथे आर्य सत्य में अष्टांगिक मार्ग बताते, कहते कि इन मार्गों में चल करके दुख को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। इसमें फिर से वापस आएंगे, अभी समझते हैं दुख को ही पूरी तरह से। दुख क्या है? महर्षि पतंजलि को अगर देखें तो दुख मिलने के 3 अलग अलग कारण बताते हैं। एक आध्यात्मिक दुख, दूसरा अधिभौतिक दुख और तीसरा अधिदैविक दुख। आध्यात्मिक दुख जो आत्मिक आपके खुद के कारण क्रिएट हो रहा है, चाहे आपकी इंद्रियों के कारण या फिर आपके मन के कारण, जो भी क्षोभ उत्पन्न हो रहा है वो दुख। जैसे आप स्ट्रेस में आ गए, चिंता में आ गए, तनाव में आ गए, किसी चीज को सोचने लगे और वो आपको पीड़ा हो रही है। स्ट्रेस से सारे साइकोसोमेटिक डिजीज उत्पन्न होते हैं, आपके शरीर में पीड़ा ही, तो ये दुख का कारण हुआ। दूसरा अधिभौतिक दुख कहते हैं कि संसार में आपको छोड़ करके, आपके परिवेश में आपको छोड़ करके जो भी चीज आपको दुख दे वो अधिभौतिक दुख। जैसे आपको मच्छर काट लेता है, ये भी क्या है? अधिभौतिक दुख है। मतलब दुख बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है दुख, कह सकते हैं इसमें बाहर से आ रहा है। आध्यात्मिक वाले में दुख अपने भीतर से जनरेट हो रहा है, आप ही रिस्पॉन्सिबल है। अधिभौतिक, भौतिक यानी बाहर भौतिक दुनिया से आपको दुख मिल रहा है। किसी व्यक्ति से आ रहा हो, कुत्ता काट लिया, कोई जानवर व्यक्ति से मार, आपको कोई पीट दिया, कोई थप्पड़ दे दिया, कोई गाली दे दिया, कुछ भी कर दिया, ये दुख क्या है? अधिभौतिक। भौतिक। दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका कहते हैं अधिदैविक। अब इसकी सत्यता और इन सब चीजों पे नहीं जाते, बट जो चीजें है पतंजलि योग सूत्र में वो बताता हूँ। अधिदैविक कहते हैं कि ये बाढ़ का आना, सुखाड़ का आना, बिजली कड़कना, यानी जिसका कारण आपको समझ नहीं आता, इस दृष्टि से जो खुली आंखों से जिसका कारण आप नहीं देख पाते, उससे जो दुख हो रहा है वो अधिदैविक दुख। दैविक कहने का मतलब होता है कि देव के द्वारा दुख दिया जा रहा है। अब ये भी बहस वाली बात है, तो उसमें पढ़ते ही नहीं है देव के द्वारा दिया जा रहा है या नहीं। आपको जो दुख नहीं समझ में आ रहा है कि ये कहां से आ रहा है, वो अधिदैविक दुख। दुख में हम रहते हैं, वो भी तो दुखी होने का कारण बन जाता है। हाँ, दुख में रहते हैं तो फिर वो घूम फिर करके दुख को जनरेट करेगा। तो वो आध्यात्मिक दुख में आ गया, वो मन के कारण दुख को क्रिएट कर रहा है, मन को। वो आप अपने ही वजह है, रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं उसके लिए। दूसरा फल के अकॉर्डिंग 3 दुख बताते हैं जी। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। परिणाम दुख क्या हुआ? हर सुख, हर वो चीज जो आपको लगती है मुझे सुख दे रही है, इंद्रियों के संपर्क में कुछ अच्छी चीजें आई, बढ़िया सा आप रील्स देख रहे हैं, मस्त नाचती गाती कोई कन्या आ गई सामने, आपको सुख हुआ तुरंत, ऐसा लगा कि नहीं बहुत क्या बढ़िया सा डांस चल रहा है। कोई और इंद्रियों के संपर्क में चीजें आई, आपके पास पैसे आए, धन आए, दौलत आए, कार आ गई आपके पास, सुख सुविधा बढ़ा लिया, घर पे अनेक अनेक सुख सुविधा जुड़ा लिए, फ्रिज है, एसी है, गर्मियों का मौसम है, एसी चलिए खरीद लिए, कूलर खरीद लिए, सारी सुख सुविधाओं को जुटाए जा रहे हैं, जुटाए जा रहे हैं, जुटाए जा रहे हैं। लेकिन अंततः इसका भी क्या है? परिणाम दुखी है। कैसे? कोई भी भौतिक वस्तु, या तो उस अगर वो भौतिक है तो या तो उसका लाइफ स्पैन होगा जी। कार खरीदे हैं, 15 साल में तो सरकारें बैन कर देती है, 20 साल में रजिस्ट्रेशन फेल, आप उसके बाद नहीं चला पाएंगे। गांव ले जाइएगा, भले जबरदस्ती चला दीजिए, लेकिन नहीं चला पाइए। वो दुख, परिणाम दुख उसका भी। आपने कुछ और चीज ली, मान लेते हैं आपके पास फिर से नई कार खरीद ली, दुख खत्म हो गया, लेकिन उस क्षण में भोगने वाला जो है
वो भी तो समाप्त हो सकता है। हाँ, उसका भी समय समाप्ति है। उसका भी समय समाप्ति है। हम आप हमारी भी मृत्यु होनी है। तो ये एक काल अवधि में रह करके परिणाम उसका दुख ही दुख है। जो भी सुख आप ले लीजिए उसका परिणाम अंततः दुख है। इसीलिए तो कहते हैं महर्षि पतंजलि कि हर सुख के पीछे दुख है। दुखी है। यानी ये गौतम बुद्ध वाली बात पूरी तरह से सत्य हो जाती है कि सर्वम दुखम, हर जगह दुख ही दुख है, सुख नाम का कुछ चीज ही नहीं। दूसरा कहते हैं ताप दुख। इसको समझाते हैं ऐसे कि जैसे मान लेते हैं आप किसी चीज का भोग कर रहे हैं। मान लेते हैं आपको एकदम बढ़िया सा रसगुल्ला काजू कतली पसंद है, खाए जा रहे हैं, लेकिन उसी क्षण आपके पास 10 काजू कतली कोई लाके दे दिया। पांचवा खाते खाते ये ख्याल जरूर आ जाएगा कि अब 5 ही बचा है, अब खत्म हो जाएगा, ये कहीं समाप्त ना हो अब जाए। समाप्त ना हो जाए। तो ये समाप्त होने की जो पीड़ा उठ रही है इसको कहते हैं ताप दुख। ये भी एक दुख है ही ना। कोई भी चीज हम लोग जब भोग रहे होते हैं तो लगता है कि ये अनंत काल तक चले, या तो वो समाप्त होगा या तो आप समाप्त होंगे जी। ये ताप दुख। और संस्कार दुख वो है जो दुख आपको अभी जैसे सुख भोग रहे हैं, अभी सुख भोग लिया, अभी बाकी चीजें छोड़ देते हैं कि इसका परिणाम दुख होगा या ताप दुख होगा, लेकिन फिर अगले दिन जैसे मेमोरी में ये चीज आएगी कि कल हमने वो सुख फलाना सुख भोगा था, फलानी गाड़ी में हमने चढ़ी थी, आज हमारे पास वो गाड़ी नहीं, बिजली थी फलानी उस दिन कल को मस्त एसी में कमरे में थे, अभी जैसे बिजली नहीं है, हम लोग की पंखा नहीं चल रही है तो गर्मी में है हम लोग। तो ये पुरानी चीज को अगर याद कर लिए, जैसे ही वो सुख के क्षण को जो पहले हुआ था, तो ये सुख का क्षण ये अभी तुरंत तत्काल दुख का क्षण बन गया, तो ये भी दुख है। जबकि ये दुख पहले के तुलना करके पहले आ का रहे हैं। तुलना करके, तो इसीलिए कहते हैं संस्कार दुख। यानी जो संस्कार में आपके जम गया था, जो चित्त में बन गया था कि हाँ आपने फलाना फलाना सुख भोगा, हाँ। और अभी वो अवेलेबल नहीं है, available अभी आपके पास मिल नहीं रहा, जी। तो ये हो गया संस्कार दुख। तो इस तरह से दुख को डिफाइन करते हैं। अब मेजर क्वेश्चन आता है कि, और गीता में भी कहते हैं इंद्रियों के संपर्क में जो भी चीजें आ रही हैं और वो आपको लगता है कि सुख दे रहा है, बट वो सुख है नहीं, वो लास्टली उसके गहराइयों में जाकर के देखेंगे तो वो दुख ही दुख है। अब गौतम बुद्ध इसके निवारण का भी उपाय बताते हैं, 3 और सत्य बताते हैं। पहला तो बताते हैं सर्वम दुखम, 4 बताते हैं तो 3 और, पहला तो सर्वम दुखम बोल देते हैं, दूसरा कहते हैं दुख के कारण है, तीसरा कहते हैं इन दुख का उपाय है निवारण करने का, और चौथे में उपाय बता देते हैं कि अष्टांगिक मार्ग है उपाय करने के लिए, दुख को हटाने के लिए। 8 मार्ग कहते हैं, 8 अलग अलग तरीके से इन मार्ग में चला जाए तो दुख को दूर किया जा सकता है। सबसे पहले सम्यक दृष्टि, बस एक बार चर्चा कर लेते हैं। सम्यक दृष्टि, फिर सम्यक संकल्प, फिर सम्यक वाक यानी वाणी, यानी सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प यानी किसी चीज को जैसी है वैसे ही देखना, बिना भेदभाव के, समय काल के भेदभाव के, जो चीज जैसी है उसको वैसे ही नजर आना। सम्यक संकल्प यानी कोई भी चीज आप द्वेष भावना या राग भावना में या बायस्ड भावना में कोई संकल्प आपका ना, ऐसा ही सम्यक वाक हुआ, फिर सम्यक कर्म हुआ, कोई कर्म करते हैं वो भी सम्यक होनी चाहिए, ना तो किसी को दुख देने वाली, ना अपने को दुख देने वाली, है ना। अब इसमें बड़ा सा रोल आ जाता है अष्टावक्र गीता का। अष्टावक्र हर चीज को कहते हैं कि दुख और सुख की झंझट ही छोड़ दो, दुख है या सुख है इस पे हम बात ही नहीं करते हैं, जो है उसको साक्षी बन करके देखते रहो, दृष्टा होकर के देखते रहो। सांख्य फिलॉसफी या योग दर्शन का भी उच्चतम शिखर वही जाता है, दृष्टा। तो ये भी एक बड़ी सी पहलू है, इस पर भी कभी बात करी जाए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक लास्ट में समाधि स्मृति, और सम्यक समाधि। एक कोई छूट रहा है शायद, जो भी है। अच्छा, एक इसमें है कि सम्यक क्या है? सम्यक यानी बुद्ध का ही जो फेमस कथन है, मध्य मार्ग वाली। सम्यक यानी जो बिना बायस्ड हो, सम्यक यानी जो बैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड हो।
सिर्फ जी। कह सकते हैं उसको बैलेंस्ड हो, उसमें भेदभाव नहीं है, उसमें किसी के एक की तरफ झुकाव नहीं है, बायस्ड मन से नहीं है। फिर यहाँ पे जैसे सम्यक सम्यक डिफाइन करने लगे, आप दृष्टा को ले आइए, साक्षी को ले आइए, सबसे बेस्ट डेफिनेशन एक लाइन में वही है। हाँ सबसे बढ़िया सा डेफिनेशन। अब पतंजलि भी बोलते हैं कि कैसे दुख को खत्म किया जा सकता जी है ना। और कहते हैं हेयम दुखम अनागतम, हे कहते हैं दुख को, जी और वो दुख समाप्त करने योग्य है महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग जो दुख अभी आया नहीं है। तो पतंजलि फिर बताते हैं उपाय कि दुख को कैसे खत्म किया जाता है। तो उसको कहते हैं कि अविद्या को खत्म कर दो, यानी विवेक की ख्याति हो जाएगी, अविद्या खत्म हो जाएगा, अज्ञान के परत हट जाएंगे। जब ज्ञान उभरेगा, प्रज्ञा डेवलप होगी, तब जाकर के हे यानी दुख खत्म हो जाएगा। और कहीं ना कहीं बुद्ध, पतंजलि, अष्टावक्र सबके मार्ग एक ही तरफ जाते हैं। सबको वही चीज कहते हैं कि प्रज्ञा को डेवलप करिए, अज्ञान को दूर करिए, ज्ञान की जब प्राप्ति होगी तो जाकर के दुख खत्म होगा। जी। जितना अभी दुख के बारे में चर्चा किए, आशा करते हैं कि दर्शक भी, श्रोता भी इसको समझ पाए होंगे। और अगर और आपको भी लगता है कोई दुख है, और भी आप क्या समझते हैं उसके बारे में भी जरूर हाँ, बताइए। और भी विभिन्न विषय पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। इसी के साथ ये दुख का टॉपिक आज ये समाप्त हुआ। कैसा लगा है जरूर बताइए, जरूर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तत्सत।